हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे के सारे। एवरीवन इज गुड आई होप। मस्त एकदम पढ़ाई चलनी चाहिए सबकी। मन लगा के पढ़ाई करनी है और मन लगाना सीखना पड़ता है। मन कभी भी अपने आप नहीं लगता। कोई भी चीज़ आपकी कितनी भी मनपसंद हो, एक टाइम के बाद आप उससे बोर हो ही जाएंगे। तो आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है कि दिस इज समथिंग विच आई वॉन्ट टू अचीव। ये एक मेरा गोल है, मुझे इसे अचीव करना है और उसके लिए ये चीज़ें करनी है। तो ये चीज़ मैं करता रहूंगा। समझे। यहाँ पे आपके पास कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है बैकआउट करने का। ऐसा नहीं होता कि आज मेरा मन नहीं है तो आज मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, आज मन नहीं है तो आज हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं करेंगे। एवरी डे अपार्ट फ्रॉम स्टडीज आपको न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करने होते हैं, आपको रिविजन्स भी करनी होती हैं। तो ये डेली का रूटीन है, नियमित तौर पर करते ही रहना है। समझे। तो आज का ज्ञान बस इतना सा ही है। विद दिस ज्ञान योर अग्रिम सर वेलकम्स यू टू योर द्रोणा बैच। लेक्चर नंबर 5 हम डिस्कस करेंगे आज। इससे पहले एक बार लेक्चर 4 का रिकैप ले लेते हैं। फटाफट पेज पलट लो, सेम पैटर्न, पेज पलटो। लेक्चर नंबर 4 में हमने पढ़ा था एक कॉन्सेप्ट जिसे हमने कहा था प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी में हमने कहा था एक्सेप्शन था मेंडल जी का, जहां पर एक जीन तो है बट वो एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। फिर हमने उसमें एग्जाम्पल देखा था स्टार्च सिंथेसिस इन पी एंड फिनाइल कीटोनूरिया। जब स्टार्च सिंथेसिस इन पी की बात हम कर रहे थे तो वहां पर हमने एक और चीज देखी। क्या देखा हमने कि एक ही जीन एक कैरेक्टर के लिए तो कंप्लीट डोमिनेंट था, दूसरे कैरेक्टर के लिए वो इनकम्प्लीटली डोमिनेंट था। तो हमने कहा था कि जीन की प्रॉपर्टी अपनी मन मर्जी की नहीं होती कि वो डोमिनेंट होगा, वो इनकम्प्लीट होगा या को होगा। हमने कहा था वो क्या प्रोडक्ट बनाएगा और वो प्रोडक्ट आपस में बिहेव करके कैसा फिनोटाइप देंगे। केस डिस्कस किया था कि रेड है और वाइट है, उनके मिक्सचर से, उनके हाइब्रिडाइजेशन से अगर बच्चे रेड बनेंगे तो कंप्लीट डोमिनेंस, अगर बच्चे पिंक बनेंगे तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और अगर बच्चे रेड और वाइट दोनों बने तो कोडोमिनेंस। फिर हमने कहा कि नॉर्मल अलील अनमॉडिफाइड अलील है और कभी मॉडिफिकेशन आई, कभी म्यूटेशन अगर आई तो जो मॉडिफाइड टाइप है हो सकता है अभी भी नॉर्मल काम कर रहा हो तो फिनोटाइप नहीं बदलता। लेकिन अगर नॉन फंक्शनल या नो एंजाइम का कंसिडरेशन करें तो उस केस में फिनोटाइप बदल जाता है। एंड सेम चीज डिस्कस की थी, अनमॉडिफाइड अलील और मॉडिफाइड अलील साथ में है। फिनोटाइप एक का दिखेगा तो कंप्लीट डोमिनेंट, फिनोटाइप इंटरमीडिएट दिखेगा इनकम्प्लीट डोमिनेंट, और फिनोटाइप दोनों का दिखेगा तो कोडोमिनेंस। फिर हमने लास्ट टॉपिक देखा था मल्टीपल अलीलिज्म। अभी तक तो हम ये बोल रहे थे कि एक जीन का सिर्फ 2 अलील है, लेकिन ऐसा भी होता है कि एक जीन के 2 से ज्यादा अलील हो सकते हैं। एक इंडिविजुअल में तो 2 ही मिलेंगे, बट पॉपुलेशन को जब देखोगे तो दो दो करके अलग अलग टाइप के बहुत सारे मेंबर्स डिस्कवर किए जा सकते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था मल्टीपल अलीलिज्म एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की मदद से। ठीक है। आज का लेक्चर हम देखेंगे अपना इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स। जब एक जीन को पढ़ा था तो नाम दिया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब अगर हम 2 को पढ़ेंगे तो इसी को हम बोलेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस। और इसके बेसिस पर जो लॉ आया था मेंडल साहब का, उस लॉ को हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ। तो ये चीजें आज डिस्कस करेंगे। डेट डालो और डेट डाल के सबसे पहली हेडिंग डाई हाइब्रिड क्रॉस और उसकी डेफिनेशन। डाई हाइब्रिड क्रॉस एंड इट्स डेफिनेशन। मोनो हाइब्रिड जो था ना उसी की डेफिनेशन लाएंगे यहां पे। कैसे? डाई हाइब्रिड मतलब क्या है? स्टडी ऑफ
two monohybrids at a single time. लिखो, स्टडी ऑफ टू मोनोहाइब्रिड्स एट अ सिंगल टाइम। क्या कहा था हमने? मोनोहाइब्रिड का मतलब क्या था? कि आप एक कैरेक्टर के लिए हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हो। अगर आप दो मोनोहाइब्रिड्स एट अ सिंगल टाइम, अब आप एक बार में दो दो कैरेक्टर्स पढ़ रहे हो, तो हम इसको और क्या बोल सकते हैं? इट इज द स्टडी ऑफ टू कैरेक्टर्स। इट इज द स्टडी ऑफ टू कैरेक्टर्स बोल सकते हैं। एक कैरेक्टर के लिए एक जीन होगी तो दो जीन बोल सकते हैं, और हमने कहा था एक जीन एक लोकस पे है तो दो जीन्स दो लोकस पर होंगी। लोकस का प्लूरल पड़ा था लोकाय। तो स्टडी ऑफ टू कैरेक्टर या टू जीन या टू लोकाय एट अ सिंगल टाइम। अब एक बार में हम क्या पढ़ने वाले हैं? दो दो मोनोहाइब्रिड्स को एक साथ पढ़ेंगे। हम यहां पर दो कैरेक्टर्स को एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है? डाइहाइब्रिड की जब हम बात करते हैं तो डाइहाइब्रिड इज जस्ट दी प्रोडक्ट ऑफ टू मोनोहाइब्रिड्स। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना। बचपन की मैथ सही है, 6th 7th की मैथ सही है। अगर हम कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ टू मोनोहाइब्रिड्स, तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म प्रोडक्ट? यस, प्रोडक्ट मतलब चीजों को मल्टीप्लाई करना। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या है? दो मोनोहाइब्रिड्स को एक बार में पढ़ना, दो कैरेक्टर्स को एक बार में पढ़ना, दो मोनोहाइब्रिड के प्रोडक्ट निकालना इज योर डाइहाइब्रिड। तो ये है तुम्हारा सिंगल व्यू, ठीक है? क्या बोला हमने? हम कैसे पढ़ेंगे इसे? एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू मोनोहाइब्रिड्स। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सीड का शेप पढ़ेंगे, सीड का कलर पढ़ेंगे, ठीक है? दो कैरेक्टर्स ले लिए, एक बार में पढ़ना है। अब अभी तक की स्टडीज के बेसिस पर हमें क्या पता है? सीड शेप में क्या क्या था? राउंड पेरेंट और रिंकल्ड पेरेंट। ये हमने कहा था होमोजाइगस डोमिनेंट, ये होमोजाइगस रिसेसिव। एक मोनोहाइब्रिड ये रहा, दूसरा मोनोहाइब्रिड क्या होगा? सीड कलर में हमने कहा था येलो, सीड कलर इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन। तो होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव। फिर हमने कहा आपने कराना है इसका क्रॉस। इसके गेमीट कैपिटल आर, इसके गेमीट स्मॉल आर, इसके गेमीट कैपिटल वाई, इसके गेमीट स्मॉल वाई। और अब अगर मुझे F1 चाहिए तो F1 में सारे सीड्स बनेंगे राउंड हेटेरोजाइगस। यहां फर्टिलाइजेशन से सारे सीड्स बनेंगे येलो हेटेरोजाइगस। फिर अगर मुझे फिर से आगे जाना है तो मुझे पता है इस राउंड की सेल्फिंग से F2 का रिजल्ट तो चेंज नहीं होगा ना, यही रिजल्ट आएगा 1:2
1:1, और यहां पर भी F2 का रिजल्ट क्या आएगा हमेशा सेल्फिंग कराने पर? 1:2:1। ये रिजल्ट चेंज नहीं होने वाला। और तो और मुझे क्या पता है, ये आएंगे सारे राउंड, ये आएगा रिंकल्ड। किस रेशियो में आए राउंड और रिंकल्ड? राउंड और रिंकल्ड का रेशियो क्या होगा? करेक्ट, 3:1। और यहां पर येलो और ग्रीन का भी रेशियो क्या होगा? ये भी चेंज नहीं होगा, 3:1। तो मोनो हाइब्रिड लिख लिया हमने दोनों के। इसका मोनो हाइब्रिड ये रहा, इसका मोनो हाइब्रिड ये रहा। हमने क्या कहा था, अगर आप मेंडल का कभी भी मोनो हाइब्रिड पढ़ोगे तो पेरेंट हमेशा होमोजाइगस, F1 हमेशा हेट्रोजाइगस, और F2 हमेशा जीनोटिपिक 1:1 और फिनोटिपिक हमेशा 3:1 रहेगा। तो ये हमने दोनों लिख दिए। कोई कंफ्यूजन इसमें? ऑलराइट, अब हम क्या कहेंगे, मुझे F2 का जीनोटिपिक रेशियो चाहिए। आई वॉन्ट F2 जीनोटिपिक रेशियो ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस। मुझे F2 जीनोटिपिक रेशियो चाहिए अब डाइहाइब्रिड का। मैंने क्या कहा, हम कैसे पढ़ेंगे इसे? प्रोडक्ट रूल से। दो मोनोहाइब्रिड्स को बस मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे जीनोटिपिक रेशियो क्या है? ये रही। यहां जीनोटिपिक रेशियो ये रही। तो यहां पे आपको क्या मल्टीप्लाई करना है? क्या करना है यहां पे? इस पूरे को, ये क्या था मेरा, 1/4, 2/4, 1/4। 4 कहां से आया? रिवीजन नहीं करी ना? अगर पूछ रहे हो 4 कहां से आया, पेज पलटो, पलटो पलटो। मेंडल के मोनोहाइब्रिड में F2 में कितने बच्चे बने थे? मेंडल के मोनोहाइब्रिड के F2 में कितने बच्चे बने थे? 4। कहा था ना, 4 में से एक होमोजाइगस डोमिनेंट, 4 में से 2 हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, 4 में से एक। और इसको आपको मल्टीप्लाई किससे करना है? दूसरे वाले से। इनका भी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी क्या थी? 1/4, 2/4, 1/4। मल्टीप्लाई कर दो। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? पहले इस वैल्यू को लो, इन तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इस वैल्यू को लो, इन तीनों से मल्टीप्लाई करो। फिर इसको लिखो और इन तीनों से मल्टीप्लाई करो। तुम्हारा हिंट है फोक लाइन मेथड। फोक लाइन मेथड से ही इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो दो मोनोहाइब्रिड के मल्टीप्लिकेशन से मेरा आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा? कैसे आंसर आएगा? कैपिटल R 1/4, कैपिटल R स्मॉल r 2/4, स्मॉल r 1/4। मैंने क्या कहा, पहले वाले वैल्यू से इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। कैपिटल Y कैपिटल Y, कैपिटल Y स्मॉल y, स्मॉल y किस रेशियो में? 1/4,
2/4 1/4। नीचे भी सेम चीज करेंगे, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई से मल्टीप्लाई, फिर स्मॉल वाई से। और किस प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 1:2:1 वाले से। और इसके साथ भी सेम चीज। इसी को हम प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं। F2 का जीनोटिपिक रेशियो अगर डाइहाइब्रिड का चाहिए तो सबसे सिंपल तरीका क्या है? इस मोनोहाइब्रिड रेशियो को इस मोनोहाइब्रिड रेशियो से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या बन जाएगा? वो आपका रिजल्ट बन जाएगा डाइहाइब्रिड रेशियो। तो यहां से क्या आंसर आएगा? कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, जीनोटाइप बन जाएगा ये। आर आर और वाई वाई से ये जीनोटाइप बन गया। और 1/4 इंटू 1/4 करेंगे तो क्या आएगा? 1/16। सेकेंड में क्या होगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, 2/16। कैपिटल आर स्मॉल वाई 1/16। नेक्स्ट कैपिटल आर कैपिटल वाई किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 2/4 इसका रेशियो था, 1/4 इसका था, मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बन जाएगा? सीधा सीधा 2/16। सेकेंड कैपिटल आर कैपिटल वाई का जीनोटाइप 4/16। लास्ट केस कैपिटल आर स्मॉल वाई 2/16। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना, इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। आर आर और वाई वाई का जीनोटाइप 1/4 को मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर। और लास्ट केस क्या है? स्मॉल आर कैपिटल वाई 1/16। स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई 2/16। स्मॉल आर स्मॉल वाई 1/16। तो जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपका F2 का जीनोटाइपिक रेशियो क्या बन गया? F2 जीनोटाइपिक रेशियो क्या आ गया? 1:2:1 2:4:2 1:2:1 1:2:1 2:4:2 1:1 तो डाई हाइब्रिड क्रॉस अगर आप कराओगे तो उसमें जीनोटिपिक रेशियो F2 के अंदर 1:1 2:4:2 1:1 आ जाता है। इसके लिए आपको पूरा क्रॉस नहीं बनाना पड़ता। अगर मैं तुमसे बोलता कि बेटा बिना क्रॉस बताए मुझे बताओ कि कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितने बच्चे बन सकते हैं डाई हाइब्रिड में, तो सिंपल है। कैपिटल आर स्मॉल आर का जो भी मोनोहाइब्रिड का रेशियो है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई की जो भी मोनोहाइब्रिड रेशियो है, बस उसे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 4/16। तो मुझे क्रॉस नहीं बनाना पड़ा, मैंने बिना क्रॉस बनाए यहां पर वो रेशियो कैलकुलेट कर ली। कैसे? उनके प्रोडक्ट निकाल के। हमने कहा कि सीड शेप का ये रहा मोनोहाइब्रिड, सीड कलर का ये रहा मोनोहाइब्रिड, F2 में ये रहा जीनोटिपिक रेशियो, F2 का वो रहा जीनोटिपिक रेशियो।
तो जो भी कॉम्बिनेशन में मांगू उसको बस मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं तुमसे पूछूं स्मॉल आर कैपिटल वाई चाहिए, बिना क्रॉस के बताना है तुम्हें, सॉरी, तो सिंपल है, इसके आने के चांसेस कितने थे? स्मॉल आर आने के चांस कितने होते हैं हमेशा? 1/4। कैपिटल वाई आने के चांस भी कितने हैं? 1/4। और मैंने क्या कहा, आपको क्या करना है? प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लाई करना है, तो एक साथ आंसर क्या आ गया? तो 16 बच्चों में से एक बच्चा होगा जिसका डायहाइब्रिड में ये जीनोटाइप मिल सकता है। तो आप बिना क्रॉस बनाए भी आंसर्स निकाल सकते हो। ठीक है, दैट इज द शॉर्टकट। तो हमने क्या निकाल लिया अभी? F2 जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस। अब ऐसे ही तुम्हें कैलकुलेट करना है F2 फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस। जैसे मैंने तुम्हें मोनोहाइब्रिड जीनोटाइपिक कराया अभी, मोनोहाइब्रिड जीनोटाइपिक लिखे दोनों, क्रॉस करके आंसर दिया, यहीं पर वीडियो पॉज करो, पेंसिल उठाओ, और जो मैंने अभी पीछे वाले स्लाइड में तरीका बताया उससे सॉल्व करो। कैसे करोगे? पहले एक कैरेक्टर का फिनोटाइप लिख लो F2 का, फिर दूसरे वाले का फिनोटाइप लिखो F2 का, और फिर इस ऐसे मल्टीप्लाई कर दो उनको। पहले एक लिखो, फिर फोक लाइन में दूसरे के मेंबर, फिर एक लिखो, फिर फोक लाइन में दूसरे के मेंबर। वीडियो को पॉज करो, ये एक्सरसाइज खुद करके देखो फिनोटाइप के लिए, ये जीनोटाइप है, वहां फिनोटाइप के लिए करके देखो पॉज करके, और फिर आके अपने आंसर्स मैच करो। मैंने कहा है, अगर एक्सरसाइज सारी फॉलो करोगे जो जो मैं बोल रहा हूँ लेक्चर में, आ जाएगा सब समझ में। क्या कहा मैंने? F2 में या तो मेरा सीड राउंड होगा या मेरा सीड रिंकल्ड होगा। राउंड वाले मेंबर्स 3/4, रिंकल्ड वाले मेंबर्स 1/4। ये मैंने एक मेंबर के बारे में लिख लिया, कैरेक्टर 1 का मोनोहाइब्रिड। हमने क्या कहा, इसको मल्टीप्लाई करना है पूरे को किससे? सेकंड कैरेक्टर के अंदर येलो और ग्रीन आएंगे। डोमिनेंट हमेशा 3/4, रिसेसिव हमेशा 1/4। तुम्हें क्या करना है? इनको मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना है। तो राउंड को येलो और ग्रीन से मल्टीप्लाई करना था, रिंकल्ड को येलो और ग्रीन से मल्टीप्लाई करना था। राउंड आने के चांसेस 3/4, रिंकल्ड आने के चांसेस 1/4। राउंड के साथ मुझे येलो को मल्टीप्लाई करना है, राउंड के साथ मुझे ग्रीन को भी मल्टीप्लाई करना है। मैंने कहा रिंकल्ड के साथ भी दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप, तो येलो 3/4, ग्रीन 1/4। तो फाइनल रिजल्ट क्या बनेंगे? वो सीड राउंड भी होगा और येलो भी होगा। कितने मेंबर आ जाएंगे? मल्टीप्लाई करो 3/4 को, तो क्या आएगा? 9/16। वो सीड राउंड है लेकिन दिखने में ग्रीन है, तो ऐसे 3 बच्चे होंगे 16 में से। शेप उसकी रिंकल्ड, इसके बावजूद कलर इसका येलो, तो ये भी होंगे 3/16। और वो दिखने में रिंकल्ड है, ग्रीन है,
ये हो जाएगा 1/16। तो ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो फाइनल रिजल्ट मेरा क्या है? राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, एंड रिंकल्ड ग्रीन। किस रेशियो में आ रहे हैं ये? क्या रेशियो है? 9:3:3:1। 9:3:3:1। तो बिना क्रॉस बनाए F2 का जीनोटाइपिक रेशियो डाइहाइब्रिड के लिए 1:1, 2:4:2, 1:1। बिना क्रॉस बनाए फिनोटाइपिक रेशियो फॉर अ डाइहाइब्रिड क्रॉस मुझे मिल गया 9:3:3:1। तो टेक्निकली क्रॉस बनाने की जरूरत थी नहीं। क्यों नहीं थी? क्योंकि हमने सीधा अपना कॉन्सेप्ट लगाया कि भाई डाइहाइब्रिड क्या ही है, दो मोनोहाइब्रिड्स एक बार में। तो आप उनके रिजल्ट्स को खाली मल्टीप्लाई करते गए। इंडिविजुअली F2 का रिजल्ट, ये इंडिविजुअल F2 का रिजल्ट, राउंड को येलो से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, राउंड को ग्रीन से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, रिंकल्ड को येलो से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, रिंकल्ड को ग्रीन से मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट आ गया। और यही आपका रिजल्ट होता भी है जो क्रॉस, बड़े बड़े क्रॉस बना के तुम निकालते थे। तो ये है वो शॉर्टकट। जब भी तुम्हें कोई भी दो पेरेंट दियो और पूछा जाए कि भाई इनका बच्चा क्या बनेगा, तो तुम्हें कोई मेहनत नहीं करनी। तुम बस उनके इंडिविजुअल मोनोहाइब्रिड के परसेंटेज देखो, प्रोबेबिलिटी देखो और मल्टीप्लाई करते चले जाओ। तो दो मोनोहाइब्रिड को बस प्रोडक्ट बनाते गए हैं। ये एक मोनोहाइब्रिड, ये सेकेंड मोनोहाइब्रिड, मल्टीप्लिकेशन की है। इसके साथ तीनों को मल्टीप्लाई किया, इसके साथ तीनों को, इसके साथ तीनों को। है क्या ये फोकलाइन मेथड ही है ये भी हमारा। यहां पे भी हमने क्या किया, राउंड को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, रिंकल्ड को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, और ये रहा तुम्हारा आंसर 9:3:3:1। ठीक है। अब देख लो अपना टिपिकल क्रॉस। टिपिकल क्रॉस मतलब जो तुम बचपन से पढ़ते आए हो। क्या पढ़ते थे हम कि एक पेरेंट आपने लिया जो राउंड येलो है, और दूसरा पेरेंट आप लेते थे जो रिंकल और ग्रीन है। यहां से गैमीट क्या बनेंगे बताया था, 2 की पावर यहां क्या है 0, एक ही टाइप का गैमीट। RY एक ही टाइप का गैमीट। पहले भी बताया था R अलग और Y अलग, ये सही गैमीट्स नहीं है। इसमें से तुमने R की जीन गायब कर दी, इसमें से Y की जीन गायब कर दी है। ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। फिर मुझे पता है इनका फर्टिलाइजेशन करा दो, तो आ जाएगा F1 ऑल वर फाउंड टू बी राउंड एंड येलो। कैपिटल R स्मॉल r जोड़ के हेट्रोजाइगस, कैपिटल Y स्मॉल y जोड़ के हेट्रोजाइगस। फिर मुझे पता होना चाहिए कि ये क्या करेगा, ये कितने गैमीट बनाएगा, कितने हेट्रोजाइगस कंडीशन है 2, 2 की पावर 2 क्या था 4। तो ये जो F1 है, चाहे इसका मेल हो चाहे इसकी फीमेल हो, चार चार टाइप के गैमीट्स बनाएंगे। क्या क्या?
बताया था फोकलाइन मेथड कि अगर इस जीनोटाइप से गैमीट निकालने हो तो पहले आर को अलग करो, फिर हर आर के साथ हमने कहा था वाई को अलग करो, तब जाके 4 गैमीट आएंगे, कैपिटल आर वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो व्हाट आर दी 4 गैमीट्स? मेल के अंदर भी 4 कॉम्बिनेशन और फीमेल के अंदर भी यही 4 कॉम्बिनेशन, 4 कॉम्बिनेशन मिलेंगे गैमीट के, मेल और फीमेल दोनों में। F2 के लिए जाएंगे तो इसी से आगे बढ़ जाना होगा हमें। F2 के लिए क्या करेंगे? F1 की सेल्फिंग, मतलब इसका क्रॉस इसी से, तो ये बन जाएगा मेरा F2। फीमेल क्या कर रही है? कैपिटल आर कैपिटल वाई गैमीट, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। मेल के अंदर भी हमने कहा था यही 4 गैमीट हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो जो 4 गैमीट मेल के पास है वही 4 गैमीट फीमेल के पास भी हैं। सेल्फिंग करा रहे हैं इनकी आपस में। अब सेल्फिंग से क्या रिजल्ट आएगा? मैं 4 पार्ट में इसके डिवाइड कर दे रहा हूं, एकदम 4 बड़े बोर्ड मैंने डिवाइड कर दिए हैं। अब क्या रिजल्ट मिलेगा? सबसे पहले वाले डब्बे को देखो, आर की कंडीशन कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर। इन चारों डब्बों में आर होमोजाइगस है। वाई कैसा है? एक होमोजाइगस डोमिनेंट, यहां वाई हेट्रोजाइगस, यहां पे भी वाई हेट्रोजाइगस और यहां पे वाई होमोजाइगस। तो हमने कहा था ना, अभी अभी क्या देखा था, कैपिटल आर के साथ वाई की तीनों कंडीशन जा सकती हैं, तो वो ये रही। सेकंड बॉक्स पे चलते हैं या यहीं रहते हैं, चलो। यहां पे मुझे सीड्स क्या मिलेंगे? राउंड येलो सीड, राउंड येलो सीड, राउंड येलो सीड, और ये क्या है? राउंड है लेकिन ग्रीन सीड। वाई का जीनोटाइपिक रेशियो क्या है? 1:2:1। वाई का फिनोटाइपिक रेशियो क्या है? 3 येलो और 1 1। इसमें आते हैं, चारों ही बॉक्स के अंदर कैपिटल आर और स्मॉल आर का कॉम्बिनेशन है, तो ऑल 4 ऑफ देम आर हेट्रोजाइगस। अब वाई को देखते हैं, पहले बॉक्स में कैपिटल वाई, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, लास्ट में स्मॉल वाई। तो 1:2:1 यहां पे भी मिल गया। कैपिटल आर के साथ y का 1:2:1 रेशियो साफ दिख रहा है। दिखेंगे कैसे ये? राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, लेकिन लास्ट वाला वापस से राउंड ग्रीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर, ऊपर से कैपिटल आर आ रहा है, यहां से स्मॉल आर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, यहां भी कैपिटल आर स्मॉल आर, यहां भी कैपिटल आर स्मॉल आर, यहां भी कैपिटल आर स्मॉल आर, इधर भी सारे डब्बे कैपिटल आर स्मॉल आर के, इधर भी सारे डब्बे कैपिटल आर स्मॉल आर के। तो ये क्वाड्रेंट और ये क्वाड्रेंट
दो क्वाड्रेंट्स हैं कैपिटल आर स्मॉल आर के। वाई कैसा है, कैपिटल वाई एक बार, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो वाई फिर से 1:2:1 में गया, एक बार इस कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ, एक बार इस कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ। हमने देखा था कैपिटल आर स्मॉल आर के खुद दो क्वाड्रेंट्स हैं और इन सब के साथ y की तीनों कंडीशंस जा सकती हैं। कैसे दिखेंगे वापस से, ये राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, बट लास्ट वाला राउंड और ग्रीन। और लास्ट क्वाड्रेंट जो है इसमें क्या है, सब के सब स्मॉल आर हैं, तो चारों ही रिंकल्ड होंगे, लेकिन कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो स्मॉल आर के साथ भी वाई का 1:2:1 सेपरेशन। कैपिटल आर स्मॉल आर खुद दो बार है, इनके साथ कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई का 1:2:1 सेग्रीगेशन। यहां भी कैपिटल आर के साथ 1:2:1 सेग्रीगेशन। अब ये कैसे दिखेंगे, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। तो ये है वो डाइहाइब्रिड जो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अब अगर जीनोटाइप का रेशियो निकालना हो तो जीनोटाइप नंबर 1, जीनोटाइप नंबर 2, जीनोटाइप नंबर 3, जीनोटाइप नंबर 4, जीनोटाइप नंबर 5, जीनोटाइप नंबर 6, ये तो पूरा सेम है, फिर से तो काउंट करेंगे नहीं। जीनोटाइप नंबर 7, जीनोटाइप नंबर 8, जीनोटाइप नंबर 9। तो यही तो 9 जीनोटाइप्स हमने यहां लिख रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइप के जीनोटाइप्स हैं। टोटल 16 बच्चे हैं, बट टाइप कितने हैं, 9 टाइप्स हैं। और यही जीनोटाइप्स हैं जो यहां पे उसी नंबर में आए हैं, सेम नंबर में वही सेम जीनोटाइप्स आए हैं, वही फिनोटाइप्स आए हैं। अगर मैं इस क्रॉस की बात करूं आगे, अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहां पे राउंड सीड कितने हैं, यहां पे रिंकल्ड सीड कितने हैं, राउंड सीड कितने हैं, राउंड गिनने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 राउंड सीड, 4 रिंकल्ड सीड। 12 आउट ऑफ 16, 4 आउट ऑफ 16। तो ये क्या हो गया मेरा रेशियो, 3:1। अगर मैं तुमसे पूछूं येलो और ग्रीन का रेशियो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 येलो कलर के सीड्स हैं एंड 1 2 3 एंड 4 ग्रीन कलर के सीड्स हैं। 12 आउट ऑफ 16 येलो, 4 आउट ऑफ 16 ग्रीन सीड्स। तो इंडिविजुअली राउंड और रिंकल का सेपरेशन 3:1, इंडिविजुअली येलो और ग्रीन का सेपरेशन 3:1। तो हमने भी तो यही लिया था, हमने कहा था ना, एक 3:1 को दूसरे 3:1 से मल्टीप्लाई कर दो, फाइनल आंसर वही आ जाएगा। तो वही आंसर आ रहा है यहां पे। अगर मैं बात करूं कैपिटल आर की, तो 1 2 3 4 है। अगर मैं बात करूं कैपिटल आर स्मॉल आर की, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। और स्मॉल आर की बात करें तो 4 हैं।
कैपिटल आर 4 मेंबर्स हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर 8 मेंबर्स हैं, स्मॉल आर 4 मेंबर्स हैं। तो रेशियो वापस से क्या बन गई है? 1:2:1। तो डायहाइब्रिड होने के बावजूद अकेला कैरेक्टर का सेग्रीगेशन क्या है? हमेशा इसके लिए भी देख लेते हैं। एक कैपिटल वाई, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 कैपिटल वाई हैं। कैपिटल वाई स्मॉल वाई 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, 8 कैपिटल वाई स्मॉल वाई हैं। स्मॉल वाई 1 2 3 4, 4 8 4। तो इंडिविजुअल इनका जो जीनोटाइपिक रेशियो है डायहाइब्रिड में, वो तो वही आ रहा है जो मोनोहाइब्रिड में आ रहा था। तो इसलिए आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर करके निकाल सकते हो। डायहाइब्रिड क्रॉस में भी अकेले कैरेक्टर के वही चीजें चल रही हैं। तुम भूल जाओ यहाँ पे येलो और ग्रीन कुछ होता है, सिर्फ राउंड और रिंकल को देखोगे तो वही 1:1 और 3:1 रेशियो है। तुम भूल जाओ राउंड रिंकल कुछ होता है, सिर्फ कलर पे ध्यान दो, तो कलर का सेग्रीगेशन भी 3:1 और जीनोटाइप 1:2:1 ही आ रहा है, कोई चेंज नहीं है। फिर एक हमने क्या बोला अभी, राउंड और येलो, हमने कहा 9 मेंबर्स हैं। राउंड और ग्रीन 3 मेंबर्स हैं। रिंकल्ड और येलो 3 मेंबर्स हैं। रिंकल्ड और ग्रीन 1 मेंबर है। ये 9:3:1 हमने देखा। अब जब हम पेरेंट को देख रहे हैं तो पेरेंट कैसा है? या तो राउंड येलो पेरेंट है या रिंकल्ड ग्रीन है। F1 सारे क्या बने? राउंड और येलो सीड्स। ठीक है, पेरेंट क्या थे? राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। तो ये वाला मेंबर पेरेंट जैसा दिख रहा है, तो इसे आप कहते हो पेरेंटल टाइप। रिंकल्ड ग्रीन भी एक पेरेंट जैसा था, तो इसको भी हम बोलेंगे पेरेंटल टाइप। लेकिन राउंड के साथ ग्रीन तो कोई पेरेंट नहीं था, रिंकल्ड के साथ येलो तो कोई पेरेंट नहीं था, तो ये दोनों क्या बने? नए कॉम्बिनेशन बने। ऐसा कॉम्बिनेशन है जो पेरेंट के पास नहीं था, न्यू कॉम्बिनेशन है। तो इन न्यू कॉम्बिनेशंस को आप बोलते हो रिकॉम्बिनेंस। रिकम्बाइन होके नए कॉम्बिनेशन बने हैं फिनोटाइप के। तो यहां पे यही सवाल आता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ पेरेंटल इज टू रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप। फिनोटाइप की बात करें तो कितने? 9 + 1 10 पेरेंटल टाइप एंड 3 + 3 6 रिकॉम्बिनेंट टाइप, मतलब 5:3 रेशियो आती है। तो दिस इज योर कंप्लीट डायहाइब्रिड क्रॉस। हमने डेफिनेशन देख ली, इंडिविजुअल मोनोहाइब्रिड्स देखे, और पहले सीधा शॉर्टकट देखा कि क्रॉस बनाने का मन नहीं भी था तो जो भी चीजें आपस में बस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा।
जो भी फिनोटाइप से मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। जब हमने वो तरीका देखा जो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तब भी वही रिजल्ट आया। F1 में सारे राउंड येलो, इनको आपने क्या कराया, सेल्फ क्रॉस, तो वही रिजल्ट मिल रहे हैं। जीनोटिपिक रेशियो 1:1, 2:4, 1:1, और फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1। ठीक है, सॉर्टेड। वही प्रोडक्ट रूल है ये। एक येलो राउंड का क्रॉस सेल्फिंग हो रही है येलो राउंड से, तो F2 में से सारे बच्चों में से येलो 3/4, ग्रीन 1/4। मोनोहाइब्रिड का यही रेशियो आता। अब F2 में से सारे बच्चे येलो के साथ राउंड हो सकते हैं या येलो के साथ रिंकल्ड हो सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करके रेशियो क्या आ गया, 9/16 सीड्स राउंड एंड येलो। मल्टीप्लाई कर करके सारे आंसर आ गए 9, 3, 3 और 1। तो दिस वॉज योर डाई हाइब्रिड रेशियो। क्या क्या देखा मेंडल ने, राउंड और रिंकल के क्रॉस में F1 सारे राउंड हैं, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस वैलिड चल रहा है। येलो और ग्रीन के क्रॉस में सारे येलो हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस वैलिड है। एक एक फैक्टर सप्रेस हो चुका है, रिसेसिव वाला मेंबर नजर नहीं आ रहा। F1 की सेल्फिंग कराई, F1 की सेल्फिंग से क्या मिला, वापस से ग्रीन सीट भी बन रहा है, वापस से रिंकल्ड सीट भी बन रहा है। तो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर अलील का पेयर पक्का अलग हुआ। गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर R और R अलग हुए, Y और Y अलग हुए, सच दैट गैमीट हैज वन मेंबर ऑफ ईच अलीलिक पेयर। R में से एक मेंबर है, Y का एक मेंबर, R का एक मेंबर, Y का एक मेंबर, R का एक मेंबर, Y का एक मेंबर, R का एक मेंबर, Y का एक मेंबर। हमने कहा था आपके सेल में, मदर सेल में जितने जीन्स हैं उनके जितने अलील है, एक एक कॉपी तो जाएगी ना गैमीट के पास। तो ये 4 गैमीट्स बन गए थे। और इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि इवन दो आपका पेरेंट राउंड येलो था, इवन दो आपका पेरेंट रिंकल्ड ग्रीन था, लेकिन F2 में जो बच्चे बने वो राउंड के साथ ग्रीन भी बन पाए, रिंकल्ड के साथ येलो भी बन पाए। इसका मतलब राउंड येलो के साथ था तो जरूरी नहीं कि येलो के साथ ही रहे, राउंड ग्रीन के साथ भी जा सकता है। रिंकल्ड अगर पेरेंट में ग्रीन कलर के साथ था तो बच्चों में वो रिंकल्ड येलो के साथ भी जा सकता है। पेरेंट अगर येलो के साथ राउंड था तो येलो के साथ रिंकल्ड बच्चे भी मिल सकते हैं। पेरेंट ग्रीन के साथ रिंकल्ड था तो बच्चों में ग्रीन के साथ राउंड भी आ सकता है। इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कोई भी किसी के भी साथ जा सकता है। दिस वॉज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। when two pairs of trait, टू पेयर ऑफ ट्रेट क्या है, एक पेयर ऑफ ट्रेट क्या है आपका, राउंड एंड रिंकल्ड इज वन पेयर ऑफ ट्रेट। सेकेंड पेयर ट्रेट्स का क्या था, येलो एंड ग्रीन, बट द अदर पेयर ऑफ ट्रेट क्या लिखा है, दे आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड। कंबाइंड इन हाइब्रिड का मतलब क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर मतलब
आर का आर से अलग होना, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर. कैपिटल वाई स्मॉल वाई अलग होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर अलग होगा. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या है? ये इसके साथ या ये इसके साथ जा सकता है, ये इसके साथ या इसके साथ जा सकता है. तो जो पिंक कलर से हमने एरोज बनाए हैं, ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. कोई भी किसी के भी साथ जा सकता है. और कैपिटल आर और स्मॉल आर गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे अलग होंगे ही होंगे. कैपिटल वाई स्मॉल वाई गैमीट फॉर्मेशन के टाइम अलग होंगे ही होंगे. तो ये क्या है मेरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. दो अलील्स का आपस में अलग होना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है. उन अलील का किसी दूसरे अलील के साथ कैसे भी चले जाना, वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है. तो दिस इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. टू पेयर ऑफ ट्रेड्स जब एक साथ हाइब्रिड में आते हैं, तो एक पेयर ऑफ कैरेक्टर का सेग्रीगेशन दूसरे पेयर से इंडिपेंडेंट है. कोई भी किसी के भी साथ पेयर बना के जा सकता है. कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम इसे? मेरे पास एक सेल है, इस सेल के अंदर ये कंडीशन है, पेरेंट है. तो ये पेरेंट मेरा क्या है? कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई. दूसरा पेरेंट कैसा है? स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई. मैंने कहा इससे गैमीट क्या बनेगा? ये बनाया मैंने गैमीट. इससे गैमीट क्या बनेगा? और इनके फर्टिलाइजेशन से F1 के अंदर क्या आ जाएगा? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. ये चारों क्रोमोसोम्स कंबाइन हो चुके हैं. ठीक है. अब इस F1 के लिए हमें आगे देखना है. ये जो मेरा F1 है, हो सकता है इसके अंदर क्रोमोसोम्स की अरेंजमेंट इस तरीके से हो, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसा कॉम्बिनेशन हो. या हो सकता है कुछ सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स की अलाइनमेंट ऐसी हो. कोई भी अलाइनमेंट हो सकती है क्रोमोसोम की, तो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे ये दोनों एक तरफ ये दोनों एक तरफ, तो यहां से क्या दो गैमीट बनेंगे? कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये गैमीट बना. यहां से ये गैमीट बने. लेकिन अगर सेल की अरेंजमेंट ही ऐसी है, सेल के अंदर अरेंजमेंट ही यही है बाय डिफॉल्ट क्रोमोसोम्स की, तो ऐसे सेल से क्या गैमीट बनेंगे? स्मॉल आर लेकिन साथ में कैपिटल वाई,
कैपिटल आर साथ में स्मॉल वाई। इस साइड हमने कैपिटल आर डाला था, इसको चेंज कर लो और यहाँ पे स्मॉल वाई, तो ये आर स्मॉल वाई गैमीट बना। और इधर क्या क्रोमोसोम्स है, स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो दिस इज हाउ 4 गैमीट्स कैन बी फॉर्म्ड। अब 4 गैमीट मेल में भी यही है, 4 गैमीट फीमेल में भी यही है, तो 4 इंटू 4 16 कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। ठीक है, ये बन गए हमारे कॉम्बिनेशंस। इस डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं, अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट चल रही है तब तो ये बॉक्स बन गया हमारा। अगर डिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती, एक दूसरे के भरोसे पर रहते, तो क्या होता, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई पेरेंट, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई पेरेंट। अब मान लो ये आर और वाई जुड़े हुए हैं और छोटा आर छोटा वाई लिटरली जुड़े हुए हैं, तो कोई बात नहीं, F1 तक तो फर्क नहीं पड़ेगा। F1 तुम्हें राउंड येलो ही मिलेगा, लेकिन इसके गैमीट क्या बनेंगे, 2 ही गैमीट बनेंगे। अगर आर और वाई जुड़े हुए हैं, आर एंड वाई डिपेंडेंट हैं, ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। छोटा आर छोटा वाई डिपेंडेंट है एक दूसरे पर, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, तो इस केस में यही 2 गैमीट बनेंगे। जब तुम F2 की सेल्फिंग कराओगे तो मेल के पास 2 ही गैमीट, फीमेल के पास भी 2 ही गैमीट। जीनोटाइप क्या बन जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। राउंड येलो ये भी है, राउंड येलो ये भी है, राउंड येलो ये भी है, और ये हो जाता सिंगल रिंकल्ड ग्रीन। तो यहां F2 की रेशियो क्या दिख रही है, R का रेशियो क्या दिख रहा है, 1:2:1। Y का रेशियो भी क्या है, 1:2:1। तो यहां F2 की डाइहाइब्रिड रेशियो अगर डिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती, एक दूसरे के भरोसे पर वो जा रहे होते, भाई R और R तो अलग हो गया ना, Y और Y अलग हो गए, लेकिन कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ ही जा रहा है, वो इंडिपेंडेंटली स्मॉल वाई के साथ जा ही नहीं सकता। स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ ही जा रहा है, इंडिपेंडेंटली वो कैपिटल वाई के साथ जा ही नहीं सकता। तो तुम्हारे F2 का रेशियो क्या हो गया, कितने फिनोटाइप्स हैं, यहां पे फिनोटाइपिक रेशियो क्या दिख रही है हमें, 3:1। ये 3 सेम फिनोटाइप, ये अलग फिनोटाइप। यहां जीनोटाइपिक रेशियो क्या दिख रही है, ये जीनोटाइप अलग, ये दोनों जीनोटाइप सेम और ये अलग। तो अगर डिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती तो डाइहाइब्रिड होने के बावजूद ये कैसे बिहेव कर रहा है, मोनोहाइब्रिड की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये चीज मेंडल ने डिस्कवर करी थी कि डिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो रही, आपको F2 में ये रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, आपको F2 में क्या मिल रहा है, रैंडम असॉर्टमेंट चल रही है। इतने सारे जीनोटाइप्स मिल रहे हैं,
ठीक है, ये रिजल्ट नहीं आया। अगर ऐसा आता तो मतलब वो डिपेंडेंट थे, कैपिटल आर कैपिटल वाई का साथ ही नहीं छोड़ता, बट ऐसा नहीं है। कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी हो सकता है, स्मॉल वाई के साथ भी हो सकता है, कोई भी चीज किसी के भी साथ आ सकती है, तब जाके 16 बॉक्सेस बनते हैं। क्लियर? हमने क्या देखा? अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस है तो फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो क्या क्या है? 3:1, 1:2:1। कितने टाइप के फिनोटाइप्स थे? 2 टाइप्स ऑफ फिनोटाइप। या तो राउंड होगा या रिंकल्ड होगा या येलो होगा या ग्रीन होगा। और जीनोटाइप्स कितने टाइप के निकले? 3 टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स। डायहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो क्या आया? डायहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो क्या दिख रहा है? 9:3:3:1। था क्या ये? 3:1 का होल स्क्वायर। 3:1 को 3:1 से मल्टीप्लाई किया था ना हमने। ऐसे यहां पे रेशियो क्या आई थी हमारी? 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। यहां क्या देखा था हमने? आपने एक 1:2:1 को दूसरे 1:2:1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 3:1 का होल स्क्वायर, वो 1:2:1 का होल स्क्वायर। यहां क्या दिख रहा है अब? 4 टाइप के फिनोटाइप। राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। 4 टाइप्स ऑफ फिनोटाइप। और जीनोटाइप कितने दिखे? 9 टाइप्स के। यही सारे रिजल्ट दिखे हमें मोनोहाइब्रिड में, डाईहाइब्रिड में। मोनोहाइब्रिड में 2 फिनोटाइप, डाईहाइब्रिड में 4 फिनोटाइप। यहां 3 जीनोटाइप, यहां 9 जीनोटाइप। तो कैसे हो रहा है? क्या इंक्रीमेंट आ रहा है? मोनोहाइब्रिड था तो 2 फिनोटाइप थे, डाई में 2 का डबल हो गया, ट्राई में क्या होगा? इसका ट्रिपल। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस अगर करता है कोई तो वहां पे F2 जेनरेशन में 8 फिनोटाइप्स आ जाएंगे। ये सारा कुछ हम क्या देख रहे हैं? F2 जेनरेशन के लिए देखते हैं हमेशा। 3 जीनोटाइप, 9 जीनोटाइप। ट्राई हाइब्रिड क्या होगा? तो 3 का 3 टाइम्स, 3 × 3 × 3, 27 जीनोटाइप्स हो जाते हैं फिर। ठीक है, क्लियर है? डाई हाइब्रिड क्लियर है? चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स। क्या लिखा एनसीईआरटी ने? कि हम y को यूज कर रहे हैं डोमिनेंट के लिए येलो सीड, स्मॉल y रिसेसिव ग्रीन सीड, कैपिटल R राउंड शेप, स्मॉल r रिंकल शेप। तो जीनोटाइप क्या होगा? होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। क्रॉस कराया
क्रॉस करा के सारे F1 क्या बनेंगे? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। एनसीईआरटी ने क्या लिखा? व्हेन मेंडल सेल्फ हाइब्रिडाइज्ड F1 प्लांट्स, जब इसको सेल्फ हाइब्रिडाइज किया तो F2 में से 3/4 येलो सीड्स निकले और 1/4 ग्रीन। ये रहा 3:1 के रेशियो में। तो येलो एंड ग्रीन सेग्रीगेटेड इन 3:1 रेशियो। ऐसे ही राउंड और इंकल्ड भी 3:1 का ही सेग्रीगेशन दिखा देते, बिल्कुल वैसा जैसे कि मोनोहाइब्रिड में था। डाई हाइब्रिड क्रॉस जब आप कराते हो तो राउंड येलो, रिंकल्ड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन, इनका रेशियो आया 9331। अब इस रेशियो को ही आप और कैसे डिराइव कर सकते हो? एज अ कॉम्बिनेशन सीरीज, एज अ प्रोडक्ट ऑफ 3 येलो 1 ग्रीन विद 3 राउंड 1 रिंकल्ड, मल्टीप्लाई कर दो बस। 3 राउंड, इसको आपने मल्टीप्लाई किया 3 येलो 1 ग्रीन से, तो 3 राउंड इंटू 3 येलो 9 राउंड येलो, 1 रिंकल्ड इंटू यहां पे क्या किया 3 राउंड इंटू 1 ग्रीन, यहां पे रिंकल के साथ येलो को मल्टीप्लाई कर दिया है तो 3 रिंकल्ड येलो, राउंड के साथ ग्रीन को कर दो 3 राउंड ग्रीन, रिंकल के साथ ग्रीन को कर दो 1 रिंकल ग्रीन। तो सेम चीज एनसीईआरटी ने लिखी है। और डाई हाइब्रिड के बेसिस पर मेंडल ने सेकेंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन दिया था जिसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। फिर से देख लो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्या मतलब है। गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर आर और आर अलग होंगे ही होंगे। आर अलग, आर अलग। गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे वाई अलग, स्मॉल वाई अलग। दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कि अलील का पेयर अलग हो रहा है, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। लेकिन ये इसके साथ जा सकता है तो ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ये इसके साथ भी जा सकता है तो ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ये इसके साथ जा सकता है तो ये कॉम्बिनेशन, और इसके साथ चला गया तो इंडिपेंडेंट असॉर्ट कोई भी किसी के साथ जा सकता है। ऑब्वियसली आर और आर तो नहीं जा सकते, वाई वाई नहीं जा सकते, लेकिन आर किसी भी वाई के साथ जा सकता है, स्मॉल आर किसी भी वाई के साथ जा सकता है, तो वो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, क्या पूछा एनसीईआरटी ने? F2 में कितने मेंबर, कितने जीनोटाइप्स मिले? तो 9 जीनोटाइप्स। कितने फिनोटाइप्स मिले? 4 फिनोटाइप्स। ठीक है, क्वेश्चन देख लो। एक मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस है। मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस मतलब पेरेंट होमोजाइगस थे, F1 हेट्रोजाइगस था, उसकी सेल्फिंग कराई। राउंड और ग्रीन ऑफस्प्रिंग्स के जीनोटाइप क्या क्या होंगे? राउंड और ग्रीन के जीनोटाइप, राउंड के लिए सही है लेकिन ये येलो हो गया तो ये ऑप्शन खत्म। स्मॉलर स्मॉलर रिंकल्ड के लिए ये ऑप्शन खत्म। राउंड सही है लेकिन ये येलो के लिए आ गया, ये तो मेरा गलत हो गया। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन गलत है,
ये भी स्मॉल वाई होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन सही हो जाता। नेक्स्ट, what is the probability of production of dwarf offsprings in a cross between two heterozygous tall p? ड्वार्फ आने के चांस कितने हैं? दो हेट्रोजाइगस टॉल पी है, ये टॉल, दूसरा मेंबर भी टॉल। अब अगर ये दोनों ही हेट्रोजाइगस हैं तो ये तो बिल्कुल मेंडल जैसा क्रॉस हो गया। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा? 3:1, टॉल इज टू ड्वार्फ। तो ड्वार्फ कितना है? 1/4। परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होगा? 4 जीनोटाइप्स थे? नहीं, 16 फिनोटाइप्स हैं। फिनोटाइप 4 ही हैं, 16 तो मेंबर्स थे। देयर इज अ सिंगल इंडिविजुअल which is homozygous recessive for both characters. Yes. स्मॉल आर स्मॉल y एक ही मेंबर था। इट इज नॉट पॉसिबल टू फोरकास्ट द डिफरेंट फिनोटाइप, ऐसा तो नहीं है। आप प्रोबेबिलिटी तो निकाल ही सकते हो। ये वाला क्वेश्चन करो, ये मजेदार है। What proportion of the offspring obtained from this cross, ये क्रॉस है, will be completely heterozygous for all genes segregated independently? तो कंप्लीटली हेट्रोजाइगस का मतलब क्या है कि ये पूछ रहे हैं कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल सी स्मॉल सी बच्चा चाहिए, इसके क्रॉस से क्या चांसेस हैं इसके? बिना क्रॉस बनाए करना है पूरा ये, यहाँ पे बड़ा वाला क्रॉस नहीं बनाना है। शॉर्टकट जो बताया था प्रोडक्ट वही करना है। कैसे होगा? कहा था इंडिविजुअली देखो, इन दोनों का क्रॉस कराया मैंने, तो इनका क्रॉस क्या बनेगा? यहां से खाली आएगा ए, यहां से आएगा कैपिटल ए स्मॉल ए। बी के लिए क्या कंडीशन है? सेम, कैपिटल बी इंटू कैपिटल बी स्मॉल बी है। यहां से कैपिटल बी आया, इधर कैपिटल बी स्मॉल बी आए, ये बच्चे बने। सी में भी सेम कंडीशन है, यहां से कैपिटल सी, यहां से कैपिटल और स्मॉल सी। तो इंडिविजुअली इनके ये मेंबर्स हैं। तुमसे क्या पूछा है? कैपिटल ए स्मॉल ए होना चाहिए, तो 1 मेंबर है 2 में से, तो 1/2। कैपिटल बी स्मॉल बी कितने हैं? 1/2। कैपिटल सी स्मॉल सी कितना है? 1/2। कर दो इनको मल्टीप्लाई। तो अगर इनका तुम पूरा क्रॉस भी बनाओगे तो 8 में से एक ही बच्चा होगा जो ये वाला जीनोटाइप दिखाएगा कि वो तीनों के लिए हेट्रोजाइगस होगा। दिस इज द शॉर्टकट जो हमने स्टार्टिंग में लगाया था डायहाइब्रिड के लिए, कि जो भी उनके इंडिविजुअल क्रॉस का रिजल्ट है वो लेके बस मल्टीप्लाई कर दो। इसमें भी लगाओ दिमाग। टोबैको प्लांट है, हेटेरोजाइगस है एल्बिनिज्म के लिए, लिख दिया है एल्बिनिज्म एक रिसेसिव कैरेक्टर है। तो इसका मतलब क्या है? इट इज सेल्फ पॉलिनेटेड एंड 1200 सीड्स आर जर्मिनेटेड। टोबैको प्लांट है, हेटेरोजाइगस फॉर एल्बिनिज्म, एल्बिनिज्म मतलब कलरलेसनेस। इन पौधों के अंदर हेटेरोजाइगस मतलब क्या है? एल्बिनिज्म का सिंबल ए ले लेते हैं। क्या कराया? सेल्फ क्रॉस, सेल्फ पॉलिनेट कराया। क्या रिजल्ट आएगा मेंडल वाला? वही रिजल्ट आएगा, इधर से कैपिटल ए स्मॉल ए, इधर से कैपिटल ए स्मॉल ए।
वही मेंडल वाला केस। अब इसमें से क्या पूछा है, हाउ मेनी ऑफ द सीडलिंग्स वुड बी पेरेंटल जीनोटाइप, खाली जीनोटाइप पूछा है। पेरेंट का जीनोटाइप कैपिटल है स्मॉल है, तो पूछा है कौन सा बच्चा कैपिटल है स्मॉल है होगा, तो ये और ये 50% ऑफ कितना 1200। क्वेश्चन ने पूछा एक टोबैको प्लांट है, हेट्रोजाइगस था एल्बिनिज्म के लिए जो रिसेसिव डिजीज है, तो उन्होंने बोल दिया भाई एल्बिनिज्म का सिंबल ए मान के चला हमने, और हेट्रोजाइगस का मतलब ये, सेल्फिंग कराई तो यही बनेगा, और पूछा कितने बच्चे पेरेंट जैसा जीनोटाइप कैरी कर रहे हैं, कितने बच्चों का जीनोटाइप इस टाइप का है, तो 2/4, मतलब 50% बच्चों का जीनोटाइप पेरेंट जैसा होगा। नेक्स्ट, मेंडल के F2 जनरेशन में डायहाइब्रिड है, F2 है और फिनोटाइपिक रेशियो है, क्या आया था 12:4, एक सिंगल कैरेक्टर का है, इन्होंने पूरा डायहाइब्रिड पूछा है तो 9331। एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, 3 लोकस के लिए हेट्रोजाइगस है, कितने गैमीट बना सकता है, तो क्या पढ़ा था 2⁻3, 8 टाइप के गैमीट्स बना सकता है। नेक्स्ट, जैसे अभी क्या था वैसे ही क्वेश्चन है, ये आपके पेरेंट्स हैं, क्या चांसेस हैं कि बच्चों में ये जीनोटाइप मिलेंगे, सेम तरीका है, पॉज करके सॉल्व करके देखना, पॉज करो, अपने आंसर लिखो पेंसिल से, फिर क्रॉस चेक करना, ठीक है। ए बी डी है, अब कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए का क्रॉस है, कैपिटल ए स्मॉल ए का क्रॉस कैपिटल ए स्मॉल ए से, तो यहां का रिजल्ट क्या आएगा 1/4, 2/4, 1/4। कैपिटल बी और स्मॉल बी है, कैपिटल बी कैपिटल स्मॉल बी इंटू स्मॉल बी, इनके क्रॉस से बच्चे क्या बनेंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी, 2 बच्चे बनेंगे बस, और लास्ट कैपिटल डी का क्रॉस कैपिटल डी स्मॉल डी से, तो 1/4, 2/4, 1/4 बनेंगे। क्या बताया, सिंपली मल्टीप्लाई करते जाओ, कैपिटल ए 1/4, कैपिटल बी 1/2, कैपिटल डी 1/4। तो अगर इनका असली क्रॉस बनाओगे तो 32 में से एक बच्चे का जीनोटाइप ये निकलेगा। बी वाला क्रॉस बिल्कुल ऐसा ही है जो हमने यहां बनाया था, ये रहा बी वाला, 2 बच्चों में से एक ये, कैपिटल ए 2/4, कैपिटल बी 1/2, कैपिटल डी 2/4। फोर आउट ऑफ 32 या 1/8। स्मॉल ए का चांस कितना है, स्मॉल ए की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 1/4 स्मॉल ए, स्मॉल बी की बात करें तो 1/2। इस वाले क्वेश्चन में देख लो, यहाँ पे ये वाली चीज यहाँ पे मेरे से गलत हो गई है, कैपिटल बी बन ही नहीं सकता, कैपिटल बी जीनोटाइप हो नहीं सकता, तो 0 आंसर हो जाएगा। स्मॉल ए
स्मॉल बी 1/2, स्मॉल डी 1/4, अगेन 1/32। इनके क्रॉस से ये बच्चे बनने के चांसेस हैं। कैपिटल बी वाला बच्चा बन ही नहीं सकता, ऊपर कैपिटल बी आ ही नहीं सकता बी के केस में। कैपिटल ए स्मॉल ए 2/4 टाइम्स आएगा, कैपिटल बी 1/2 और कैपिटल डी स्मॉल डी 2/4। तो आपको इंडिविजुअल मेंबर्स को मल्टीप्लाई करते जाना है और आपके आंसर आते जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन को करो अब। अगेन हेट्रोजाइगस पी प्लांट है, टॉल के लिए भी एक्सियल के लिए भी। कैपिटल टी स्मॉल ए, स्मॉल टी कैपिटल ए स्मॉल ए। सेल्फिंग ही कराई है, मतलब क्वेश्चन है व्हाट परसेंट ऑफ प्रोजेनी वुड यू एक्सपेक्ट टू बी फॉलोइंग। इनके क्रॉस से बच्चा टॉल और टर्मिनल होना चाहिए, तो कैसे निकालोगे अब। इनके क्रॉस से टॉल बच्चे कितने आते थे, 3/4। फिनोटाइप पूछा है तो 3 टॉल बच्चे आएंगे। टर्मिनल रिसेसिव फीचर है 1/4, तो 3/16 विल बी टॉल एंड टर्मिनल। क्वेश्चन में पूछा है परसेंटेज, इनटू 100 कर दो। इनटू 100 कर दोगे तो आंसर तुम्हारा परसेंटेज में आने लग जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा 18.75%। सेम ड्वार्फ के साथ एक्सियल होना चाहिए, ड्वार्फ के साथ एक्सियल। जब इनका क्रॉस होगा तो ड्वार्फ कितने मेंबर आएंगे, 1/4। एक्सियल डोमिनेंट फीचर है, कितने आएंगे, 3/4, 3/16। 100 से मल्टीप्लाई किया, वही आंसर आ गया 18.75%। अब नीचे जीनोटाइप लिख दिया है मैंने, करो सॉल्व इसको भी। इन दोनों के क्रॉस से कैपिटल टी सिर्फ 1/4 टाइम्स। इनके क्रॉस से कैपिटल ए 1/4 टाइम्स, तो 1/16 इंटू 100, 1/16 इंटू 100 हो जाएगा वहां पे। तो अगर परसेंटेज मांगते हैं तो बस आप उसे मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से। इसकी क्या होगी कैलकुलेशन, 2/4 इंटू 1/4, 2/16 इंटू 100, और यहाँ 1/4 इंटू 1/4, 1/16 इंटू 100। तो इस तरीके से जब भी आता है उनके इंडिविजुअल के मोनोहाइब्रिड बनाओ और मल्टीप्लाई करते चले जाना। ठीक है, तो ये था सारा का सारा हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है, एक कैरेक्टर, एक जीन के जो 2 अलील्स अलग हुए हैं वो दूसरे किसी जीन के किसी भी अलील के साथ जा सकते हैं, तो वो था हमारा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सेग्रीगेशन ने क्या कहा था, कैपिटल आर स्मॉल आर अलग होगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई अलग होगा, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था। लेकिन कैपिटल आर, कैपिटल वाई या स्मॉल वाई किसी के साथ भी एक साथ ग्रुप बना सकता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ किसी के साथ भी ग्रुप बना सकता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये था सारा का सारा लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में हम एक नया कॉन्सेप्ट देखेंगे पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस का, मेंडल का एक और एक्सेप्शन था हमारा। ठीक है, और फिर हम एक न्यू टॉपिक देखेंगे हमारा लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का। टिल देन स्टडी हार्ड,
स्टडी वेल एंड वी विल मीट नेक्स्ट टाइम। एकदम खुश होके, एकदम मन से फोकस रखो कि तुम्हें जिंदगी में एक अच्छा डॉक्टर बनना है, पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। अपना अगर फोकस क्लियर रखोगे, सारी मेहनत अपने आप होती रहेगी। बाद में मिलते हैं। साइनिंग ऑफ, टेक केयर, थैंक यू।